कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, जिम्मेदारियों का बोझ। अनुप्रिया 60 वर्ष की एक ऐसी महिला है जिन्होंने शादी के बाद शायद ही अपने बारे में सोचा हो। ससुराल आते ही परिवार के कामकाज का बोझ, सास ससुर की सेवा, पति का ख्याल रखना, इन सभी जिम्मेदारी का बोझ उनके अकेले के ऊपर आ गया। शादी के 2 साल बाद वह एक प्यारी सी बेटी की माँ बन गई। फिर तो उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर काबिल इंसान बनाना चाहती थी, क्योंकि वह खुद नहीं पढ़ पाई थी। वह कई भाई बहन थे, उनके पापा के लिए सब बच्चों को पढ़ाना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने दोनों बेटों को पढ़ाया। अनुप्रिया जी 8वीं पास थी, पर समझदारी में किसी से कम नहीं थी। उन्होंने बहुत मेहनत से अपनी बेटी आकांक्षा को पढ़ाया और उसकी एक बहुत ही बड़ी कंपनी में जॉब लग गई। आकांक्षा नौकरी करते करते अपने साथ काम करने वाले आकाश को पसंद करने लगी थी। उसने यह बात अपनी मम्मी को बताई। उन्होंने अपने पति को, दोनों ने आकाश से मिलने के लिए कहा। आकाश से मिले तो उन्हें आकाश पसंद आया। फिर दोनों के परिवार इकट्ठे हुए और एक दूसरे की रजामंदी से शादी करवा दी। बेटी के विवाह होने के बाद अनुप्रिया और उसके पति घर में बिल्कुल अकेले रह गए। आकांक्षा की शादी को 6 महीने हुए थे कि एकदम से उसके पापा सोए तो एक उठे ही नहीं। आकाश और आकांक्षा दोनों भागे आए। एक हफ्ता वह अपनी मम्मी के साथ रही, फिर गुड़गांव अपने घर चली गई। पर उसे अपनी मम्मी की चिंता रहने लगी थी। क्या करे समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन उसने आकाश के सामने बात चलाई तो वह कहने लगे, हम मम्मी जी को यहाँ ले आते हैं, वहाँ अकेले रहना उनके लिए ठीक नहीं है। शुरू में तो अनुप्रिया जी हिचकती थी, पर दोनों के जोर देने पर मान जाती हैं। अपना मकान किराए पर देने के लिए कह देती हैं। पति की पेंशन तो आती ही थी और वह अपनी बेटी जमाई के साथ आ जाती हैं। कुछ दिनों बाद आकांक्षा प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वह अपनी बेटी का ध्यान रखने लगती हैं। ठीक समय पर एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। अब तो अनुप्रिया जी को समय ही नहीं मिलता था। समय तो अपनी रफ्तार से चलता रहता है। कब आकांक्षा का बेटा वीनू 4 साल का हो जाता है। एक दिन आकाश का ध्यान जाता है। अनुप्रिया जी काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं, पूरा दिन घर के साथ संभाल में लगी रहती थी। तब रात को आकांक्षा को कहते हैं, आकांक्षा थोड़ी बहुत जिम्मेदारी संभालो। तुमने सारी जिम्मेदारी मम्मी जी के ऊपर छोड़ दी, अब उन्हें कुछ दिन आराम करने दो। तुम उनकी बेटी हो, थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए उनके बारे में। तुम ठीक कहते हो आकाश, मैं बहुत लापरवाह हो गई थी, पर अब ध्यान रखूंगी। मम्मी का फ़ोन आया था। वह और चाची जी काफ़ी मंदिरों के दर्शन करने जा रही हैं, वृंदावन, मथुरा, हरिद्वार। पूछ रही थी, तुम्हारी सासू माँ भी जाएगी क्या। मैं सोच रहा हूँ मम्मी जी की टिकट भी बुक करवा देता हूँ। हाँ, ये अच्छा रहेगा, मम्मी को आराम भी मिल जाएगा और उनका चेंज भी हो जाएगा। सुबह उठकर आकांक्षा अपनी माँ को पैकिंग करने के लिए कहती है, तो वह जाने के लिए आनाकानी करती हैं। वीनू अकेला रह जाएगा, तुम परेशान हो जाओगे। मम्मी मैं सब संभाल लूँगी, आप घूमने के लिए जाइए। अगले दिन वह उनके रास्ते के लिए काफ़ी सारी आलू की सब्जी, पूरी, बिस्किट, नमकीन माँ बेटी मिलकर बनाती हैं। अनुप्रिया जी कहती हैं, भाई समझन जी भी तो हैं, कहेंगी बेटी ने अपनी माँ के लिए बनाए हैं तो मेरी मम्मी है ही इतनी अच्छी। वह अपनी मम्मी के गले में बाहें डाल देते। दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं। वो आकांक्षा खुश थी कि आकाश ने उसे सही समय पर उसकी गलती का एहसास करवा दिया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।